साथियों, होली के आध्यात्मिक महत्व पे मैंने जो सीरीज बनानी शुरू करी है, उसी सीरीज का ये मैं चौथा वीडियो आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। परमात्मा शिव ने हमें होली शब्द के 3 अर्थ बताए हैं। मतलब होली को हम लोग जो लेते हैं, तो होली के शाब्दिक अर्थ हमने जो पूर्व में अपने वीडियो में बताए थे। तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार होली के 3 तरह से हम समझ सकते हैं। पहला बिंदु जो है होली को समझने के लिए, होली मीन्स जो बीत गई, जो बीती सो बीती। तो जो बीत गया उसकी चिंता ना करें और आगे के लिए जो भी कर्म करें उसको योग युक्त करें। तो ये पहला एक तरीके का समझने का अ, तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका होली का है, होली अर्थात आत्मा जो है परमात्मा की होली। मतलब आत्मा को परमात्मा को अर्पण कर दिया। तो जब अपनी आत्मा, चूंकि वो परमात्मा शिव की संतान है, जब आत्मा परमात्मा को अर्पण हो जाती है तो जो भी कर्म करते हैं वो ईश्वर की मत पर, जिसको कि श्रीमत कहते हैं, उस पर कर्म कहलाता है। तो वो भी कल्याणकारी होता है। होली का वैसे इंग्लिश में अगर देखें, होली HOLY अर्थात पवित्र। कहता है हमें जो भी कर्म करने हैं तो हमें पवित्र रूप से करना है, किसी विकार के वश में नहीं करना है। ये आज बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि आज इस धरा पर आत्माएं तमो प्रधान है, सांसारिक चीजों में लगी हुई है, तो पवित्रता की कमी है। तो पवित्रता जो है वो कर्म करने के लिए पवित्र बुद्धि से करें तो पवित्रता का बढ़ावा मिलेगा। तो होली मनाने का समय क्या है? होली का त्योहार नॉर्मली वर्ष के अंतिम मास फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सृष्टि चक्र के 2 भाग हैं, एक कहलाता है ब्रह्मा का दिन और दूसरा कहलाता है ब्रह्मा की रात्रि। तो नॉर्मली सतयुग और त्रेता युग जो है ब्रह्मा की दिन कहलाता है, और जो ब्रह्मा के दिन में जो आत्माएं होती हैं उस काल में आत्माएं परमात्मा शिव के ईश्वरीय रंग में रंगी होती हैं, और वो सभी आत्माएं देवात्माएं कहलाती हैं, क्योंकि उनका प्योरिटी लेवल बहुत अच्छा होता है। परंतु जब द्वापर युग आता है, वहां से जो है ब्रह्मा की रात्रि स्टार्ट होती है, और इस रात्रि में जो है विकार जो है विभिन्न रंगों के रूप में आने लगते हैं, और हमारे वास्तविक रंग जो है वो बदरंग होने लगते हैं। और कलयुग आते आते, कलयुग में तो इनकी पराकाष्ठा हो जाती है और ये रंग बहुत ही ज्यादा बदरंग हो जाते हैं। मतलब इनमें इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा मिक्स हो जाती है। जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि होली में पहले टेसू के फूल की होली खेली जाती थी, आजकल उसमें सिंथेटिक रंग की होली खेली जाती है। तो जो सिंथेटिक रंग है ये भी एक तरह से बदरंग कहलाते हैं उन टेसू के फूल के रंगों के कंपैरिजन में। तो वास्तव में जो होली के आजकल के वास्तविक रंग हैं, ये जो रंग होने चाहिए थे उससे बहुत ही दूर चले गए हैं, बदरंग हो गए हैं। अतः हम अपनी असली पहचान से पूरी तरह दूर चले गए, और ऐसी स्थिति में परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित होकर विकारों से बदरंग बनी आत्माओं को अपने रंग में रंगने के लिए अपने संग लगाते हैं, उन्हें उजाला बनाए रखते हैं। उनमें ज्ञान है, शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, पवित्रता है, शक्ति है, ऐसे गुण भर देते हैं जिससे कि आत्मा देवतुल्य हो जाती है। क्योंकि ये घटना कल्प के अंत में घटती है, इसीलिए यादगार रूप में यह त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। भगवान जब आते हैं तो स्वयं तो गुण, ज्ञान आदि का रंग आत्माओं पर लगाते ही है, पर जिन आत्माओं पर ज्ञान गुणों का रंग लग जाता है उन्हें ये आदेश भी देते हैं परमात्मा शिव कि तुम अब अन्य आत्माओं पर भी रंग लगाओ। इसी याद में मनुष्य
एक दो लोगों को गुलाल आदमी लगाते हैं। तो वास्तविक रूप से अगर हम देखें कि जैसे हम देखते हैं कि बच्चे का जन्मदिन जो है, नामकरण संस्कार है और अन्य रस्म अदायगी वगैरह जो होती है, वो लगभग उनको करने में 1.25 महीना 1.5 महीना करीब लग जाता है। ये सांसारिक चीजें हैं। लेकिन जन्मदिन का जब उत्सव मनाते हैं तो वो 1 या 2 घंटे में ही पूरा हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम और संसारिक दृष्टि से चीजों को समझे तो भारत की आजादी की लड़ाई तो कई सौ साल तक चली थी। लेकिन जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं तो 1-2 घंटे या एक आध दिन में उसको समाप्त कर देते हैं। जबकि हकीकत में आजादी का जो है उसको तो मिलने इतना टाइम लगा। इसी प्रकार परमात्मा शिव द्वारा ज्ञान के रंग में मनुष्यों को रंगने का जो कर्तव्य केवल 1 या 2 दिन चलता है होली के रूप में, वो वर्ष भर नहीं चलता है, लेकिन लगातार कई वर्षों तक चलता रहना चाहिए। तो ईश्वरीय कर्तव्य का ये संपूर्ण काल ही सच्ची होली है। और भक्तों द्वारा कई बार तो ऐसा भी होता है, जो भक्त परमात्मा से ज्यादा रम जाते हैं वो कई वर्षों तक इसको मनाते हैं। लेकिन जो उनकी केवल याद में क्षणिक रूप से थोड़े समय के लिए होते हैं तो वो 1-2 दिन गुलाल आदि लगाकर इतश्री कर लेते हैं और लकड़ियां और उपले जलाकर होली मना लेते हैं। जबकि वास्तविक रूप से होली को मनाने का औचित्य तभी सिद्ध हो सकता है जब हम अपने बेकार या बुराइयां जो है, जो विकर्म की वजह से बेकार रूपी अवगुण जो है, उनको जब हम अपनी योग भट्टी को जलाए रखते हुए इस होली से अगली होली तक योग भट्टी को जलाए रखते हुए उसमें अपने विकारों को जब भस्म करते हैं तो होली का असली मतलब जो है वो फलीभूत होता है और संसार में चीजें अच्छी होती हैं। तो होली को हमें इस तरह से मनाना चाहिए। ओम शांति। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, और आपको आगे ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे सुनने हो तो हमारे चैनल को परम धाम की यात्रा डॉक्टर अरुण गंगवार को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। परमात्मा शिव बाबा आप सभी की आत्माओं का कल्याण करें। आपको होली की शुभकामनाएं। ओम शांति।